आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शरीरों के स्तर पर जो आपकी स्थितियाँ होती हैं और दूसरी स्थिति है आत्मा के स्तर पर और तीसरी एक विशेष स्थिति है परमात्मा के स्तर पर। देखिए, हम सभी भाई-बहन जब तक 84 लाख प्रकार की योनियों के भ्रमण में है, एक बंधन में है, चाहे नीचे की योनियां 80 लाख की जो कि तामसी योनियां हैं, दंडमय योनियां हैं, कष्टमय योनियां हैं, जबकि मनुष्य से ऊपर की सात्विक योनियां कही गई है। ऊपर की सात्विक योनियां 3,99,999, नीचे की योनियां दंडमय योनियां 80 लाख, कुल हो जाती हैं 83,99,999। बचती है एक योनि और वो योनि है आपकी हमारी मनुष्य योनि। इस मनुष्य जीवन का ही एक विशेष महत्व है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार इस मनुष्य योनि के अवसर का लाभ उठाने की बार बार एक प्रेरणा दी जाती है। बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। और एक संसारी राजसी मनुष्य को सत्संग की बात ही बहुत एक चुभ सी जाती है, या यूं कहो कि सुनने में अच्छी ही नहीं लगती। देखिए, एक साधारण मनुष्य है, कभी ना कभी किसी ना किसी स्तर पर राजसी ही रहा होता है, या यूं कहो कि मनुष्य से नीचे की जोनियां तामसी हैं, मनुष्य जोनी राजसी है। हालांकि देखिए, ऊपर की जोनियों को देखिए राजसी तो कहा नहीं गया और तामसी कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऊपर की जोनियों को सात्विक कहा गया। देखिए, हम नीचे की जोनियों की तो बहुत चर्चाएं इसलिए करते हैं ताकि दंडमय जोनियों में जो प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में नीचे उन जोनियों में जाने की एक बाध्यता बन जाती है। देखिए, ऊपर की जोनियों में जाने की आपको में कोई बाध्यता नहीं है। देखिए, जब आपके पास कर्मों की पात्रता है तो आपकी चॉइस को, इच्छा को महत्व दिया जाता है। जो मनुष्य देखिए साधना करना आरंभ कर देता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो उसकी देखिए ऊपर की जोनिया को हो, सुखों की प्राप्ति को हो, विशेष प्रकार के मान प्रतिष्ठा की किसी भी स्थितियां, देखिए चाहे प्रधानमंत्री पद का हो, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी खिलाड़ी भी हो, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार भी हो, इन सभी भौतिक स्थितियों में कहीं भी देखिए अल्पकालिक तो सुख मिल ही जाते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां अल्पकालिक है, क्योंकि हमारा जीवन भी तो देखिए अल्पकालिक है। माता के गर्भ में आपका हमारा 9 महीने 9 दिन की स्थितियां हैं, उसके बाद की देखिए उन स्थितियों को तो अबोध कहा गया है। और शिशु काल की अवस्था को भी बचपन अवस्था तक ये भी अबोध ही मानी जाती है। किशोरावस्था से क्योंकि कुछ रजोगुण की स्थितियां, संसारी स्थितियां बनने लगती हैं, रजोगुण जगने लगता है और युवावस्था में आते-आते रजोगुण परिपक्व हो जाता है, नाचने लगता है। उस नाच की प्रक्रिया पे ही अंकुश लगाने के लिए ये जो 16 संस्कार में विवाह का संस्कार है, उसको एक विधिवत एक युवावस्था से इसलिए जोड़कर रखा गया है, ताकि संसार में ये धार्मिक स्थितियाँ देखिए, जब मर्यादित स्थितियाँ बनानी होती हैं, तो विभिन्न संस्कारों के अंतर्गत व्यवस्था को चलाना होता है। इसीलिए तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं,
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कहीं भी धर्म को दूसरे तीसरे स्थान पे नहीं रखा गया। बोलने में पहले धर्म ही आता है। हम तो बार-बार इस बात की पुष्टि करते हैं कि अपने धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। आज इस संसार में लोगों ने धन को, अर्थ को, पदार्थों को, देखिए संसारी जितनी तामसी स्थितियाँ हैं, राजसी स्थितियाँ हैं, इनका महत्व बस तब तक ही है जब तक आप स्थूल शरीर के स्तर पर इन विषयों की, इन भोगों की भोगने की स्थिति में हो। अन्यथा ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनके पास हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों के भी खरबों-खरबों रुपया है। लेकिन तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो उन पदार्थों का कहो, धन का कहो, वो कोई सुख ले नहीं पाते। देखिए, अभी कुछ रोज़ पहले ही कुछ ऐसी चर्चा में आया कि किसी फ़िल्मी जगत के सुपरस्टार को कुछ ऐसी धमकी भरा मेल आया। अब ऐसी स्थितियों में देखिए, जैसे आप देखते हो ना मंत्री को जेड प्लस की सिक्योरिटी होती है, ये सब तन के स्तर की है। यदि मानसिक स्तर पर किसी भी प्रकार का भय बना हुआ है, तो फिर वो तन के स्तर पर मिलने वाली सभी सुख-सुविधा के साधन, वैभव, मान प्रतिष्ठा, वो सब शून्य माने जाते हैं। देखिए, स्थितियों को आपने गंभीरतापूर्वक लेना है, क्योंकि आज हमारी चर्चा ही देखिए 3 अलग-अलग स्थितियों की है। यानी कि जब आप मायाबद्ध रहते हैं, बंधन में रहते हैं, तो आपकी हमारी प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियाँ हैं। और जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हो, तो फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ आपको आत्मस्थित करती हैं। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूँ कहो कि आपका हमारा जीवन वृत्तियों में बीतता है, विचारों में बीतता है, कर्मों में बीतता है। देखिए, वृत्तियाँ तो सात्विक भी हो सकती हैं, राजसी भी और तामसी भी। देखिए, इन स्थितियों को आपने क्रमबद्ध बात को समझनी है। देखिए, साधना करना आपके हमारे जीवन का एक अवसर है। यदि आप इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते, तो कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। शास्त्र आपको हमें कोई बार-बार बांधते नहीं, नहीं आपको साधना आरंभ करनी है, सत्संग करना आरंभ करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गुरु के प्रवचनों को अत्तरपूर्वक सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, कहीं भी बाध्यता नहीं है। लेकिन आपको इन सभी स्थितियों में अपने आप को स्थित करने का एक अवसर है। क्योंकि माया त्रिगुणात्मक है, तामसी, राजसी, सात्विक स्थितियाँ हैं और शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं तमोगुण, रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। भले ही रजोगुण में आकर्षण बने हो रहने के कारण मनुष्य रजोगुण में फिसल जाता है और तमोगुण में गिरते-गिरते कब स्थितियाँ सहज ही बन जाती है मनुष्य को उन राजसी प्रमादमय स्थितियों में ऐसा बोध नहीं होता। इसलिए स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन राजसी स्थितियों पर अंकुश लगाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए, देखिए गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही तो एक ज्ञान उपदेश दिया है। और मनुष्य इन स्थितियों को बस शब्दों के स्तर पर सुनता है, पढ़ता है, भले ही इनकी रटन भी लगाता है, लेकिन जब तक आप व्यवहार में इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास नहीं करते, तो फिर स्थितियों में देखिए आज तो 24/7 विषय भोगों की स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन निरंतर बहता जा रहा है और कहीं-कहीं डूबता जा रहा है। अब डूबने का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब रजोगुण छलांगे लगाता है, तो वो सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर कर बैठता है। क्योंकि राजसी स्थितियाँ तभी नाचती हैं जब धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। यानी कि जब धर्म की मर्यादाएँ टूटने लगती हैं। अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं, धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ,
इतनी ऊंची बनाओ कि ये जो संसारी स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां भी हैं, ये उस दीवार को लाद ना सकें, कूद ना सकें, तोड़ ना सकें। किन्हीं भी अर्थों में देखिए इन स्थितियों के अपने भावार्थ समझने हैं। अन्यथा परिणाम रूपी स्थितियां तामसी बनती हैं। यहाँ पर हम फिर कानून का उल्लंघन करने लगते हैं, शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करने को बाध्य हो जाते हैं, ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में, हमें ऐसा बोध नहीं होता। बोध तब होता है जब जीवन की स्थितियां, देखिए जब मृत्यु के अंतिम क्षणों की स्थितियां आती हैं, यूं तो देखिए वृद्धावस्था में भी जब जब स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न होती हैं, यूं तो देखिए वृद्धावस्था अपने आप में ही एक रोग की स्थिति है। कहते हैं ना, जन्म, मृत्यु, ये तो दो स्थितियां हैं। लेकिन लोग देखिए जन्म को तो खुशियां एक खुश होकर मनाते हैं, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसके जो परिवार की स्थितियां हैं, देखिए ये संसारी स्थितियां हैं। मृत्यु पे शोक होता है क्योंकि कुछ परिजनों का बि एक बिछड़न होता है। और संसार में रहते हुए देखिए एक त्रिविध ताप की स्थितियां रहती हैं, और वृद्धावस्था को भी देखिए ताप से ही जोड़ा गया। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए वृद्धावस्था को ज्ञान से भी जोड़ा गया। ज्ञान का अभिप्राय सत्संग से है, क्योंकि बचपन अवस्था तक तामसी स्थितियां सहज ही बनी रहती। अब बच्चों का देखिए भौतिक शिक्षा के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती, तो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों का तो युवावस्था में भी लगाव नहीं होता, क्योंकि वो राजसी स्थितियां हैं। देखिए जब प्रौढ़ अवस्था समाप्त होती है, या यूं कहो कि देखिए किशोरावस्था में रजोगुण आरंभ होता है, युवावस्था में आते आते रजोगुण परिपक्व हो जाता है, और फिर ये राजसी स्थितियां प्रौढ़ अवस्था तक बनी रहती है। इसके फलस्वरूप देखिए जैसे ही प्रौढ़ अवस्था समाप्त होने लगती है, वृद्धावस्था की स्थितियां आपका दरवाजा खटका देती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में कहीं कहीं एक सत्संग के प्रति कुछ झुकाव उत्पन्न होने लगता है। देखिए ये स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर पर आपके हमारे जीवन में आती जाती है। आती जाती शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्थितियों में सत्संग आप करते हो, फिर उन स्थितियों से विमुख हो जाते हो, या यूं कहो कि सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, मन की स्थितियां उसमें मजबूत नहीं होती, बुद्धि द्वारा आपके हमारे निर्णय कमजोर होते हैं। अभी तो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। हम तो बार बार कहते हैं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो देखिए अपने जीवन का अनुभव स्वयं बार-बार बताते हैं कि पिछले लगभग 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो अभ्यास या स्वभाव या संस्कार बना है, उसी की बदौलत ही इन शास्त्रीय ज्ञान का या जीवन के कुछ अनुभवों का, जिनको अक्सर मैं अपनी पिछले 6 वर्षों से तो देखिए हमने इस अलग-अलग आध्यात्मिक चैनलों में 3200 से अधिक वीडियो प्रसारित किए। इससे पूर्व भी देखिए मैं इन सभी स्थितियों में कहीं न कहीं लिप्त था। तकरीबन 15 एक वर्ष पहले हमने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी लिखी थी। उसमें देखिए कुछ सात्विक स्थितियाँ। देखिए जब आपके हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति जानने की इच्छा होती है, तो परमात्मा की स्वयं की ज़िम्मेदारी कुछ ऐसी बन जाती है कि वो आपके जीवन में गुरु के माध्यम से उन जिज्ञासापूर्वक आपके मन की जो स्थितियाँ होती हैं, उसको ज्ञानवर्धक स्थितियों से, गुरु के प्रवेश से कहो, शास्त्रों की स्थितियों से कहो, ब्रह्म मुहूर्त से कहो, किसी भी कारण से देखिए, ऐसा नहीं कि आपको देखिए प्रकाश बल्ब से मिलता है, ट्यूब से नहीं मिलता, वो टॉर्च से भी मिलता है। देखिए, प्रकाश तो मोमबत्ती के से भी मिलता है, दिए से भी मिलता है। देखिए, प्रकाश तो प्रकाश है।
इन सभी स्थितियों को हमें गंभीरता से ले यानी कि ये जो 3 स्थितियाँ स्थिति के गुणों की हैं, इनमें तो आपके हमारी देखिए वृत्तियाँ ही बनती हैं। यानी कि आपका हमारा ये 3 गुणों की स्थितियाँ हैं, जिस-जिस गुण का आप और हम संग करते हैं, उस संग का रंग कहो, वो स्थूल शरीर के स्तर पर भी दिखता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी बनने लगता है। कारण शरीर, जिसका एक साधारण मनुष्य को कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। अक्सर मैं देखिए कारण शरीर की स्थितियों को के घरों में देखिए जैसे दीवार पे घड़ी टंगी होती है ना, लगी होती है, तो उस घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। एक सेकंड की जो चलती-फिरती नज़र आती है, उसको अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में स्थूल शरीर का नाम देता हूँ। और जो मिनट की सुई है, वो भी देखिए कुछ विशेष चलती हुई नज़र आपको हमें आती नहीं, लेकिन फिर भी बहुत एकाग्र स्थितियों में यदि आप उस घड़ी के समक्ष खड़े हो जाओगे, तो आपको थोड़ा-सा उसका सरकना महसूस होगा। यानी कि मन बुद्धि की स्थितियाँ, सूक्ष्म शरीर की स्थितियों का एकाग्र अवस्था में कुछ-कुछ बोध होने लगता है। लेकिन स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का जो-जो स्थितियाँ हम बनाते हैं, उसके फलस्वरूप कारण शरीर में क्रमशः बनता है, संस्कार बनते हैं। अब देखिए ना, स्थितियाँ बहुत ही सरल होते हुए भी आपको हमें समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि हम वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते नहीं। देखिए कल मेरी सर्व कल्याण वृक्ष कुछ दिन पहले ही अभी एक वीडियो प्रसारित हुई थी। इसमें हमने देखिए किसी प्रश्नकर्ता की ही स्थिति को उन्होंने स्वयं अपनी असमर्थता दिखाई कि हम आपकी वीडियो बीच-बीच में से ही सुनते हैं, लेकिन वीडियो के नाम कुछ ऐसे अच्छे लगते हैं, लेकिन बीच-बीच में सुनते हुए मुझे हमें समझ नहीं आती, कुछ बातें आपकी ऊपर से ही निकल जाती हैं। तो उन स्थितियों का ही हमने उस वीडियो में कुछ ज़िक्र किया है। देखिए आरंभिक स्तर पर देखिए ना जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, अब आरंभ से तो देखिए कोई बच्चे का एडमिशन कॉलेज में नहीं होता कि हमारे परिवार में देखिए कितने ही बच्चे आपका स्वयं का भी ऐसा एक अनुभव रहा है। ये तो आज भी ध्यान है देखिए जब पहली कक्षा में मेरा स्वयं का दाखिला हुआ था क्योंकि लगभग 58 60 वर्ष पहले देखिए मेरी अभी आयु 66 वर्ष की है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मैं 5 वर्ष की आयु में ही शायद पहली कक्षा में गया होऊँगा। तो 60-61 वर्ष पहले देखिए उन दिनों में कोई प्ले स्कूल की स्थितियाँ नहीं होती थी। ये तो प्ले स्कूल की स्थितियाँ अब आरंभ हुई हैं पिछले लगभग 30-40 वर्षों से। लेकिन हमारा जीवन में जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, 5वीं और मेरा तो देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है, मेरा एक अनुभव है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में एक साधारण ज्ञान के स्तर पर ही बच्चों को अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। लेकिन उसके बाद स्थितियाँ कुछ गंभीर होती हैं। हमें पढ़ना होता है, हमें गंभीरतापूर्वक उन स्थितियों में स्थित होना होता है और गंभीरता कब बनती है? जब आपकी रुचि जागृत होती है। ठीक इसी तरह देखिए आरंभिक स्तर पर ये जो हमने अभी एक आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो 2, 3, 4 मिनट की वीडियो प्रसारित दिन में 12-1 बजे प्रतिदिन करना आरंभ किया। ये उन लोगों के लिए ये जिनकी देखिए इन ज्ञानमय स्थितियों में कोई अभी रुचि नहीं है। देखिए कभी-कभी कोई शब्द को, कोई पंक्ति आपको हमें कुछ चोट करती है, हमारी रुचि जागृत करती है। फिर मन सत्संग में लगने लगता है। देखिए राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, मन टिका नहीं होता क्योंकि मन में वृत्तियाँ राजसी होती हैं। देखिए मैंने आरंभ से ही कहा ना, आपका मेरा 3 गुणों से जो एक बंधन है,
तमोगुण में तामसी वृत्तियाँ होती हैं, रजोगुण में राजसी वृत्तियाँ और सतोगुण में सात्विक वृत्ति। क्योंकि शास्त्र ही बार-बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। इसी आधार पे ही शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण की ही प्रशंसा करता थकता नहीं है, जिसके फलस्वरूप उसका सतोगुण कमजोर होता जा रहा है। वो सतोगुण की उपेक्षा करने लगा है और सतोगुण की उपेक्षा होने पे रजोगुण नाचने लगता है और नाचते-नाचते मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। यानी कि मनुष्य की उठक-बैठक ये बार-बार इन 3 गुणों में ही निरंतर बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप ये 84 लाख प्रकार की योनियों को देखिए नीचे की इतनी कितनी ही ऐसी योनि है जिनके आप और हम नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसा-जैसा कर्माशय संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, उसके अंतर्गत आपको भी जाना पड़ता है। वहाँ जन्म लेना पड़ता है। ये तो परमात्मा परम दयालु हैं, परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों को क्रमशः अचेत रखा है। अब नीचे की देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनि है, जो आपका हमारा आहार है, भोजन है। अब वो वनस्पति तो देखिए पृथ्वी से बंधी हैं, चल फिर भी नहीं सकती, कि 9 लाख तरह की जल में रहने वाली हैं, योनियाँ हैं। 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं। 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार का आंकड़ा आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, इतना आश्चर्यजनक अनुपात कुछ आपको भी इशारा यही करता है कि वहाँ पर हम मनुष्य जीवन पाकर पाप कर्म अधिक कर जाते हैं और पाप कर्म कब अधिक होते हैं जब आपका हमारा रजोगुण छलांगे लगा। आज 24/7 विश्व भोगों की असक्ति छलांगों से कम नहीं, जिसके फलस्वरूप आपको हमारा तमोगुण में गिरना निरंतर बना हुआ है। इसलिए हम बार-बार आप भाई-बहनों से हाथ जोड़कर विनती करते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को मनात्मक स्थितियों से बचो। ये सभी स्थितियाँ देखिए जब तन के स्तर पर आपको हमें कोई रोग ग्रस्त स्थिति या कोई रोग उत्पन्न होता है तो डॉक्टर के कहने से आप और हम देखिए सुबह शुद्ध वायु लेने के लिए सैर करना आरंभ कर देते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं और यही स्थितियाँ यदि हम आरंभ से ही अपने खाने-पीने को एक नियंत्रण में रखें, यानी कि राजसी स्थितियों को, विषय भोगों को एक मर्यादित स्थितियों में रखें। क्योंकि 24/7 विषय भोगों की आसक्ति तो देखिए आवारागर्दी के बराबर ही है और इसी आवारागर्दी को रोकने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको हमें अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाना है ताकि उसमें विवेक शक्ति जगे। बुद्धि में विवेक शक्ति तभी जगती है जब निरंतर श्रद्धापूर्वक वो सत्संग करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन मनन करती है। शोध की स्थितियां बनते ही फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं और कारण शरीर का एक साधारण मनुष्य को कोई बहुत नहीं है। अभी मैं जो जिक्र कर रहा था ना कि घंटे की सुई आपको सरकती नजर नहीं आती, भले ही आप 2 घंटे वहीं खड़े रहो, तो भले ही 2 से 4 पे उस 2 घंटों में वो घंटे की सुई सरकती तो है, अपना स्थान बदलती है, 2 से 4 पे पहुँच जाती है, लेकिन वो आपको में बहुत नहीं होता। खड़े-खड़े आपके समक्ष इसी तरह आपका हमारा कार्य शरीर कैसे-कैसे बनता है, आपको में बोध होता ही नहीं। देखिए, इस समय मैं वीडियो में कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरा कार्य शरीर निरंतर कहीं न कहीं देखिए कुछ न कुछ स्थितियाँ लेता है। इन स्थितियों को देखिए जब मनुष्य ने कभी कार्यशील का नाम ही नहीं सुना। देखिए कार्य 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, इसके पीछे का कारण आपको हमें समझना है और ये समझने की स्थितियाँ बिना विवेक शक्ति के समझ नहीं आती। समाज में भी देखिए विज्ञान में भी जितने आविष्कार होते हैं वो कार्य कारण की स्थितियों के संबंध को एक गहन चिंतन करते हैं, तभी तो आविष्कार होते हैं। लैपटॉप है, आज मोबाइल है, इंटरनेट की स्थितियाँ हैं। ये बिना कार्यकारण की ज्ञान को जब तक आप गहरे तल पे नहीं समझे तब तक तो फिर बोध नहीं होता। इसलिए
इन स्थितियों का जब बोध होता है, बोध कब होता है? जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, फिर चिंतन मनन करते हो। यानी कि गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये निरंतर स्थितियाँ मजबूत होने पे फिर संसार के प्रति मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है। कुछ मर्यादित स्थितियों में अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही आपका मेरा पुरुषार्थ होता है, तो फिर वो कर्मों में फल की इच्छा समाप्त हो जाती है। यानी कि कर्म फल से ऊपर उठते हुए फिर आप कर्म योग में स्थित हो जाते हो। कर्म योग जैसे-जैसे अपनी गति पकड़ता है तो वो धीरे-धीरे परिपक्व होता हुआ ज्ञान योग में स्थित करता है। यानी कि मनुष्य की जो 3 स्थितियाँ हैं, या तो वो प्रकृति के 3 गुणों में रहता है और 3 गुणों में देखिए तमोगुण, रजोगुण बाँधते हैं, केवल सतोगुण मुक्तिदायक है और सतोगुण की शुद्धतम स्थिति ही ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति ही आपको में आत्मस्थित आत्मज्ञान करवाती है। यानी कि जिस ज्ञानमय स्थिति में यहाँ पर हम परमात्मा की व्यवस्था में पहले से ही हैं। देखिए कोई वृक्ष योनि में जाए, चाहे पक्षी में, चाहे पशु में, आत्मा का ज्ञान समाप्त नहीं होता, वो कमज़ोर होता है, आवृत होता है। समाप्त नहीं होता क्योंकि आत्मा नित्य तत्व है। केवल मनुष्य जीवन में ही ये स्थितियां बनती बिगड़ती है। इसलिए इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। यानी कि प्रकृति के तमोगुण रजोगुण, देखिए तमोगुण की निंदक स्थितियों से हम बार बार कहते हैं ना, इसकी उपेक्षा करो, बच्चों निंदा करो, और रजोगुण में गहरे तल पे उतरो नहीं। इन स्थितियों में निरंतर बनने के लिए बिना सत्संग के संभव नहीं है। यानी कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाओ, ताकि आपके जीवन में भी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बने। देखिए जब आपका सत्वगुण विकसित होता है, उपकर के कार्य होने आरंभ हो जाते हैं। लेने की प्रवृत्तियां समाप्त होने लगती हैं और देने की प्रवृत्तियां मजबूत होती हैं। आरंभिक स्तर पर क्योंकि सकाम भाव से होते हैं, इसलिए वो कर्म योग में अभी पहुँचते नहीं। जैसे-जैसे सकामता समाप्त हो जाती है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। जिज्ञासा विशेष स्तर पर परमात्मा को जानने, समझने, जुड़ने की होती है। तो फिर ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की परिपूर्ण स्थितियाँ जब एक मूल स्थिति में, यानी कि वो मोक्ष की स्थिति में, मायातीत की स्थिति को पहुँच जाते हैं, तो जन्म-मरण के बंधनों से आप और हम मुक्ति पा जाते हैं। यानी कि तुम्हारे जीवन में 3 ही स्थितियाँ हैं। या तो आप हम बंधन में रहते हैं, बंधन में रहते हैं तो 3 गुण हैं और इन 3 गुणों में भी तमोगुण, रजोगुण विशेष स्तर पर बंधनदायक है। अब रजोगुण और तमोगुण में भी देखिए विशेष रूप से नीचे की तामसिक योनि यानी कि तमोगुण एक निंदक स्थिति है, जिसमें आप और हम कानून का उल्लंघन भी करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। और रजोगुण से सत्वगुण में प्रवेश करने के लिए ही विभिन्न प्रकार के कर्म कांड शास्त्रों में समझाए गए हैं। इसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए। देखिए लोभ जब ऐसी स्थितियां कुछ अल्पकालिक लाभ देती है। भारत में तो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं। मनुष्य सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं, बनते नहीं है। देखिए ये स्थितियां हो सकता है आपको मैं कहीं कहीं सुनने में अच्छी नहीं लगती, हमें कहने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये स्थितियां एक सच्चाई है। मनुष्य जीवन में साधना करने का अवसर है, उस अवसर का लाभ उठाइए ताकि आत्मस्थिति स्थिति को आप और हम प्राप्त करें। जन्म मरण के बंधनों से जब पूर्ण स्थिति की ओर पहुंच जाते हैं, यानी कि जब कारण शरीर शत प्रतिशत शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे ये 3 शरीरों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। जब कारण शरीर समाप्त, यानी कि जब शत प्रतिशत शुभ संस्कार, तो फिर वो तमोगुण रजोगुण की जो दूषित परछाई है, जो आत्मा के ज्ञान को रोके हुए थे, वो समाप्त। जब कारण शरीर समाप्त तो सूक्ष्म शरीर समाप्त, और स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के पापियों के भी खत्म होते आए। यानी कि स्थूल शरीर के समाप्त होते ही वो मायातीत की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को
महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है समझाने में कुछ उदाहरणों में कुछ समझाने में कुछ कमजोरी रह सकती है, क्योंकि मैं भी देखिए आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करें कि भी सात्विक शुभ स्थितियाँ बनना आरंभ हो, यानी कि साधना के जीवन की भी आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।